नमस्कार दोस्तों, एकांश स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं। यूजीसी नेट और आरपीएससी, पीएससी इत्यादि से संबंधित जो संस्कृत विषय है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जब हम संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं तो मन में विचार आता है कि वास्तव में संस्कृत है क्या। संस्कृत क्या है? संस्कृत एक भाषा है या संस्कृत एक विषय है? संस्कृत एक भाषा है या संस्कृत एक विषय है? जब ये विचार आता है कि संस्कृत भाषा है, संस्कृत विषय है, तो उत्तर तुरंत सामने आता है कि संस्कृत भाषा भी है और संस्कृत विषय भी है। अब संस्कृत भाषा और विषय है तो हमें आता है कि भाषा क्या होती है। दोस्तों, आपको पता है भाषा भावों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है वह भाषा है। और भाषा भास धातु से उत्पन्न हुई है, भास धातु से बनी है। भास भाषणे, भाषण अर्थ के काम में ली जाती है। ये जो भास धातु है इससे भाषा का निर्माण हुआ है, भाषा बनी है। अब भाषा के लिए हमें आवश्यक हो जाता है, अगर भाषा जब भावों को आदान प्रदान करना है तो भाषा में प्रवीणता लाने के लिए हमें कौशल की जरूरत होती है, कुशलता की जरूरत होती है, कौशलों की आवश्यकता होती है। कौशलता चाहिए, कुशलता चाहिए, कौशल चाहिए। और भाषा के कौशल के लिए हमें 4 कौशल हैं, LSRW। L लिसन यानी सुनना, S स्पीक बोलना, और रीड पढ़ना, और राइट लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के 4 कौशल हैं। और इन कौशलों में दक्षता हासिल करने के उपरांत ही हमें भाषा पर अधिकार प्राप्त हो सकता है। अब फिर विचार आता है, क्या सुनना मात्र कौशल है? क्या बोलना मात्र कौशल है? क्या पढ़ना मात्र कौशल है? क्या लिखना मात्र कौशल है? तो उत्तर मिलता है सुनना मात्र कौशल नहीं है, अपितु सुनकर के अर्थ ग्रहण हो जाए, बोलने पर अर्थ आ जाए, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उसका अर्थ हमें पता हो, पढ़ते वक्त अर्थ आ जाए और लिखते वक्त हमें अर्थ की प्रतीति हो जाए, अर्थ का मालूम चल जाए क्या लिखना चाहते हैं। तब ये चारों चीजें जब सामने आती हैं तब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को भाषा आती है। तो भाषा के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, और इसका सही क्रम भी ये किसी भाषा को सीखने के लिए अच्छा सुना जाए तो अच्छा बोला जा सकता है, और जब बोल सकता है, सुन सकता है तो पढ़ने की क्रिया भी अच्छी होती है और फिर लिखा भी अच्छा जा सकता है। कहा भी है, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। जब हम दूसरे की बातों को सुनते हैं तो उसके बाद में बोला जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये भाषा के क्रम के लिए, भाषा के ज्ञान के लिए, भाषा के लिए हमें व्याकरण की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु इस भाषा के ज्ञान के लिए हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान मिले, हमें शुद्ध शब्दों का हम प्रयोग करें, शुद्ध उच्चारण करें, इसके लिए हमें विषय की आवश्यकता होती है। और विषय की जब जानकारी चाहिए तो विषय के अंतर्गत हमें व्याकरण की जानकारी आवश्यक है। तो विषय के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है व्याकरण का ज्ञान। अब दोस्तों, विषय के लिए व्याकरण के ज्ञान की जब आवश्यकता महसूस होती है तो व्याकरण क्या है, विषय आता है हमारे पास, अब व्याकरण है क्या? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, व्याकरण के लिए हम यदि करें, यदि इसकी संधि विच्छेद को देते हैं तो यहां वी प्लस आकरण, ये इसकी संधि विच्छेद होती है, संधि होती है। और यदि इसकी व्युत्पत्ति को देखा जाए तो वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, पूर्व में बाद में क्री धातु और युट प्रत्यय होने के बाद में व्याकरण शब्द की निष्पत्ति होती है। दोस्तों, व्याकरण का अपर नाम जो हम लेते हैं इसको शब्दानुशासन भी कहा जाता है।
क्या कहते हैं व्याकरण को? शब्दानुशासन। शब्दानुशासन क्यों कहते हैं? ये शब्दों पर अनुशासन करती है, शब्दों को अनुशासित करती है। कौन सा शब्द बन रहा है, उसमें कौन सा वर्ण कहाँ आएगा, सही है या नहीं है, उनको अनुशासित रूप में स्थापित करती है। इसीलिए इसको व्याकरण का अपर नाम जो है शब्दानुशासन भी है। अब हमें बात आती है कि जो व्याकरण जो है शब्दानुशासन है, तो इस व्याकरण को जानने के लिए व्याकरण कहाँ से आई, कैसे आई, यह संस्कृत व्याकरण है क्या थी, इस आदि का यदि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो व्याकरण के इतिहास को जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब संस्कृत व्याकरण जो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत कुछ है, तो इस व्याकरण का जब हम इतिहास देखते हैं तो व्याकरण के इतिहास के लिए हम जाते हैं तो व्याकरण में हमें पता चलता है कि व्याकरण प्राचीन जो देव भाषा है, हमारी संस्कृत भाषा है, उसका जो व्याकरण शास्त्र है, इसकी हमें दो परंपराएं प्रकट होती हैं, मिलती हैं। दो परंपराओं में हमें व्याकरण प्राप्त होता है, जिसमें एक हमें देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति देवगुरु, उनके माध्यम से हमें मिलती है, उनकी परंपरा मिलती है, जिसके अंतर्गत कहा गया है वार्ष्पति परंपरा। कौन सी परंपरा भाई? वार्ष्पति परंपरा। वार्ष्पति परंपरा। अब देखिए, जो ये वार्ष्पति परंपरा है, ये वार्ष्पति परंपरा और दूसरी जो परंपरा हमें मिलती है वहां मिलती है माहेश्वरी परंपरा। कौन सी परंपरा? माहेश्वरी परंपरा। देखिए, ये जो वार्ष्पति परंपरा है, इस परंपरा का एक अपर नाम और हमें मिलता है, जिसे हम कातंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कातंत्र। और ये माहेश्वरी परंपरा का अपर नाम जो मिलता है वह है पाणिनीय। कौन सी है भाई? पाणिनीय। पाणिनीय परंपरा। अब देखिए, जब वार्ष्पति परंपरा को हम देखते हैं तो वार्ष्पति परंपरा में ये बृहस्पति को भगवान ब्रह्मा ने बताया और ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा ने इसको इंद्र को कहा, इंद्र को बताया, इंद्र ने वरुण, यम, रुद्र इत्यादि को ये बताता है, व्याकरण का ज्ञान देता है। तो इस परंपरा से हमें मिलता है। यह जो परंपरा है वार्ष्पति परंपरा जो है वर्तमान में काठिन्य परंपरा है, काठिन्यता नहीं हुई है, काठिन्यता की वजह से इस परंपरा को कातंत्र परंपरा भी कहा जाता है। अब ये जो पाणिनीय परंपरा जो है, ये भगवान महेश्वर के द्वारा जब किंवदंती मिलती है हमें इस माहेश्वरी परंपरा के बारे में, पाणिनि जो था, ये पाणिनि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ता था। कौन से विश्वविद्यालय में? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत इनके गुरु थे उपवासाचार्य। ये जो उपवासाचार्य जी थे, इनके सानिध्य में पढ़ता था। और पढ़ते वक्त क्या हुआ, एक बार इनके ख्याल आया, अक्सर गुरुजी मैं जो पढ़ता हूं मेरे याद नहीं होता, मेरे को क्या करना चाहिए। तो उपवासाचार्य जी ने कहा कि पाणिनि आप पढ़ते हो, याद नहीं होता, इसलिए आपको शिव की आराधना करनी चाहिए। किसकी आराधना करेंगे? शिव आराधना। शिव आराधना का मार्ग बताया। पाणिनि ने शिव आराधना की और शिव आराधना करने के उपरांत भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के उपरांत मिलता है हमें एक श्लोक, नृतावसाने नटराज राजो ननादड़क काम नव पंचबारम उद्धर्व कामान संतादि सिद्धा इत्यादि। नव पंचबारम, नौ और पांच बार, 9 और 5 बार टोटल हो गए 14 बार जहां डमरू को बजाया और डमरू को बजाने से 14 महेश्वर सूत्रों की महेश से उत्पन्न माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति होती है, जिसे माहेश्वर से उत्पन्न माहेश्वर सूत्र कहा गया। और इन माहेश्वर सूत्रों को लेकर के पाणिनि ने एक व्याकरण का निर्माण किया और व्याकरण के नियम निर्माण के लिए व्याकरण नियमों का निर्माण किया। जो समय में लौकिक जो शब्द प्रचलित थे, उन शब्दों को लेकर के उनकी शुद्ध कसौटी के आधार पर व्याकरण का निर्माण किया। जो वो कृति थी वो अष्टाध्यायी के नाम से जानी जाती है। अष्टाध्यायी के नाम से जानी जाती है। तो अष्टाध्यायी के अलावा भी पाणिनि में एक कृति और मिलती है हमें, वो मिलती है पाणिनीय शिक्षा।
पाणिनीय शिक्षा। और इस पाणिनीय शिक्षा के बाद में एक नाम हमें कृति तो नहीं मिलती कि नामोल्लेख मिलती है जामवती विजयम। जामवती विजयम ये कृति भी हमें नामोल्लेख मिलती है कृतियों में, जामवती विजयम। और इस पाणिनि के हम काल को देखते हैं तो पाणिनि जो था वो पाणिनि के पिता का नाम, पाणिनि के पिता का नाम पाणि था। क्या था भाई? पाणि। और माता का नाम दाक्षी था। माता का नाम क्या था? दाक्षी। और गुरु का नाम आपको पता ही है, उपवर्षाचार्य था। और पाणिनि ये पूरे के पूरे 14 माहेश्वर सूत्रों को लेकर के अष्टाध्यायी की रचना करते हैं। इसके बारे में हम और देखेंगे। इधर से पहले हम इधर से आते हैं कातंत्र परंपरा में, जो काठिन्यता लिए हुए है। इस परंपरा में भी हमें बहुत सारे नाम हमें मिलते हैं काठिन्य परंपरा के आधार पर भी, और बहुत सारे जो लोग इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी व्याकरणों के नाम मिलते हैं। जैसे हमें मिलता है ऐन्द्र का नाम मिलता है। कौन सा मिलता है? ऐन्द्र। एक व्याकरण मिलती है हमें ऐन्द्र व्याकरण। ऐन्द्र के बाद में हमें एक नाम मिलता है आपका, दूसरा नाम मिलता है चांद्र व्याकरण। कौन सी है? चांद्र। ऐन्द्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण। एक मिलती है हमें कासकृत। कौन सी मिलती है? कासकृत। और कासकृष्ण के साथ साथ ही हमें मिलती है कौमार। कौन सी? तीसरी हमें कासकृष्ण होगी, चौथी होती है कौमार व्याकरण। कौमार। और कौमार के बाद के अंतर्गत जो पांचवी व्याकरण हमें मिलती है वहां मिलती है शाक्तायन। पांचवी कौन सी है भाई? शाक्तायन। शाक्तायन। छठी व्याकरण को यदि अपन देखें, जो संप्रदाय भी हमें मिलता है, एक किस्म को संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, वो मिलती है सारस्वत। सारस्वत व्याकरण। और एक हमें जो नेक्स्ट सातवीं जो व्याकरण हमें मिलती है वो मिलती है आपिशली। कौन सी मिलती है? आपिशली। और आठवीं जो व्याकरण हमें मिलती है वो मिलती है साकल्य की व्याकरण मिलती है, साकल्य। साकल्य के बाद में जो नवी जो वर्तमान में सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो हमें मिलती है पाणिनीय इत्यादि के आधार पर ये 9 हमें व्याकरणियों के नाम मिलते हैं। ऐन्द्र, चांद्र, कासकृष्ण, कौमार, शाक्तायन, सारस्वत, आपिशली, साकल्य और पाणिनि। इन्हीं के आधार पर ये 9 संप्रदायों के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको हम 9 संप्रदायों के नाम से भी जानते हैं। और ये 9 पाणिनीय मिलते हैं हमें, पाणिनि मिलते हैं हमें। पाणिनि का मतलब एक तरह से पाणिनि कहीं है, पाणिनि तो 9 संप्रदाय है, व्याकरण की हमें मिलते हैं, तो इसीलिए ये सारे के सारे इनको संप्रदाय कहा जाता है। और इसमें सर्वाधिक जो वर्तमान में महत्वपूर्ण है वह है पाणिनीय व्याकरण महत्वपूर्ण है। ये ऐन्द्र, चांद्र, कासकृष्ण, कौमारम, शाक्तायन, सारस्वत, आपिशली और साकल्य ये संप्रदाय है, पाणिनि संप्रदाय है। इस पाणिनि संप्रदाय के बारे में हम जो वर्तमान में सर्वाधिक काम में ली जा रही है वो पाणिनि व्याकरण को काम में लिया जा रहा है। देखें तो दोनों परंपराओं में हमें मिलते हैं, एक मिलती है बासपति परंपरा, दूसरी मिलती है माहेश्वरी परंपरा। अब बासपति परंपरा को काठिन्य परंपरा है, यहाँ पाणिनि मुख्य माना जाता है। अब देखिए यहाँ जब पाणिनि व्याकरण का जो अध्ययन आज अपन करने वाले हैं, व्याकरण के अंतर्गत मुख्य जो है पाणिनि को माना गया है। और पाणिनि की व्याकरण सरल है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इनके नियम इत्यादि बहुत सारे मिलते हैं। तो ये पाणिनि की व्याकरण को जब हम देखते हैं, पाणिनीय व्याकरण को, इस पाणिनीय व्याकरण के हम अध्ययन करें, इसकी कृति मिलती है अष्टाध्यायी। क्या मिलती है भाई? अष्टाध्यायी। और इस अष्टाध्यायी की जो रचना हुई, ये जो रचना है भाई, ये रचना ईसा पूर्व 500 शताब्दी में पाणिनि के द्वारा की गई। और इसके अंतर्गत जो ये पाणिनि परंपरा है और पाणिनि व्याकरण है, इसके अंतर्गत जब हम देखते हैं परंपरा के अंतर्गत, तो ईसा पूर्व हमें जो मिलती है, तो ईसा पूर्व जो 500 ईसा पूर्व मिली, इसका जो दूसरा नाम हमें मिलता है, अपर नाम इसको बोलते हैं शब्दानुशासन। शब्दानुशासन अपर नाम ही मिलता है। और ईसा के लगभग 350 ईसा पूर्व 350 एक व्यक्ति आता है भाई, वही तक्षशिला के अंतर्गत एक अध्ययन करने के लिए, वररुचि जिसका नाम होता है, जिसको कात्यायन के नाम से भी जाना जाता है, कात्यायन। ये कात्यायन पाणिनि व्याकरण यानी जो अष्टाध्यायी है, इसको पढ़ता है, इसके दोषों को ढूंढने की कोशिश करता है, तब इसको कोई दोष नहीं मिलता। और दोष नहीं मिलने के बाद में ये क्या करता है,
ईसा के 350 ईसा पूर्व, इसमें कुछ चीजें जोड़ने की कोशिश करता है जिनको वार्तिकों के नाम से जाना जाता है। वार्तिक जो है, इन वार्तिकों की संख्या हमें सिद्धांत कौमुदी में मिलती है और ये लगभग 836 वार्तिक है। कितने वार्तिक है? 836। और यदि हम सूत्रों की बात करें, जो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सूत्रों का निर्माण किया है, वो सूत्रों की संख्या यदि देखें हमें तो 3978 सूत्र मिलते हैं। कितने मिलते हैं भाई? 3978 सूत्र मिलते हैं। सूत्र कितने सूत्र हैं? 3978। इसके बाद ही 150 साल बाद जब हम देखते हैं, यानी 200 ईसा पूर्व वहां एक और व्यक्ति आता है जिसने महाभाष्य की रचना की। किसकी रचना की? महाभाष्य। और ये महाभाष्य की रचना करने वाला शेषावतार जो माने जाते हैं पतंजलि। कौन है भाई? पतंजलि। ये पतंजलि जी हैं, इन्होंने 200 ईसा पूर्व महाभाष्य की रचना, और इस महाभाष्य की रचना उन्होंने 84-85 आहनिक मिलते हैं। 84 और 85, लगभग 84 और 85 में मिलते हैं। 84-85 आहनिक मतलब दिन और रात का जो मानते हैं आहनिक, उसमें इसकी रचना हुई। या 85 प्रमाणिकता हमें मिलती है, 85 की प्रमाणिकता मिलती है। इस प्रकार से तीनों मुनियों की रचनाएं मिलती हैं। अष्टाध्यायी का अपर नाम शब्दानुशासन, कात्यायन जिसका अपर नाम वररुचि भी है, ये वररुचि भी जिसका नाम है। तो ये 385 इन्होंने वार्तिक की रचना की, और इन्हीं के एक महाभाष्य की रचना हुई। और ये महाभाष्य की रचना किसने की? पतंजलि ने की। ये जो महाभाष्य है ये व्याकरण का दर्शन है। इसकी व्याख्या है, और कहा भी है कौमुदी अगर आयाति वृथा भाष्य परिश्रम, कौमुदी अगर ना आयाति वृथा भाष्य परिश्रम। यदि भाष्य को पढ़ने के लिए हम कौमुदी यानी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का आना हमारे लिए परम आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से हम इसके पाणिनीय व्याकरण को देखते हैं और यहाँ सूत्रों को देखते हैं, तो टोटल हमें 3978 सूत्र मिलते हैं। और यहाँ जब इस पाणिनीय व्याकरण को देखा जाता है तो पाणिनीय व्याकरण में हम देखते हैं तो अष्टाध्यायी जो प्रमुख ग्रंथ है आपका, ये व्याकरण का अष्टाध्यायी, ये अष्टाध्यायी जो है इसके अंतर्गत मंगलाचरण के रूप में यानी प्रथम जो सूत्र काम में लिया गया है वह सूत्र है वृद्धिरादैच। क्या है भाई? वृद्धिरादैच। अब वृद्धिरादैच की अपन बात करते हैं, यानी वृद्धिरादैच जो सूत्र है, वृद्धि आदैच वृद्धि संज्ञा साथ जो वृद्धि होती है, वृद्धि, इसको मंगलाचरण में भी काम में लिया गया है। और प्रथम सूत्र है अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र। और इसी अष्टाध्यायी का जो अंतिम सूत्र है वह है कौन सा है? इति के नाम से, यानी अंतिम सूत्र है। और इससे हमें टोटल जो ये अष्टाध्यायी है, इस अष्टाध्यायी में 8 अध्याय मिलते हैं। कितने अध्याय मिलते हैं? 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय। और इस 8 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में चार पाद है। चार पाद है। तो 8 अध्याय हैं, 4 पाद हैं, तो टोटल पाद हो जाते हैं 8 जो 32 पाद होते हैं। कितने पाद हैं? 32 पाद। और इन 32 पादों में जो सूत्र ग्रहण किए गए हैं और इनके जो प्रारंभ के 32 को देखिए, एक सूत्र आता है पूर्वोत्तरा सिद्धम। कौन सा है भाई? पूर्वोत्तरा सिद्धम। और पूर्वोत्तरा सिद्धम को जब हम देखते हैं, उसकी वृत्ति को देखते हैं, पूर्वोत्तरा सिद्धम की, पूर्वोत्तरा सिद्धम, इसकी जो वृत्ति को देखते हैं तो सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्यम प्रसिद्धा ऐसा हमें मिलता है। तो 7 अध्याय। तो यहाँ 7 अध्याय की जब हम बात करते हैं तो 7 अध्याय का मतलब होता है 32 का 7 कितना होगा? 32 का 7 होगा 29 पाद। टोटल कितने पाद होंगे भाई? 32 के कितने होंगे? 29 पाद। 29 पाद। ये जो 29 पाद है इनको हम सप्ताध्यायी बोलते हैं। और बाकी ये जो 29 के बाद में बसते हैं, जैसे 8वें अध्याय का दूसरा पाद, 8वें अध्याय का तीसरा पाद और 8वें अध्याय का चतुर्थ पाद, इनको हम त्रिपादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
त्रिपादी। समझ में आ गया भाई? इनको क्या बोलेंगे? त्रिपादी। तो त्रिपादी में 3 पाद है, 8वां अध्याय का दूसरा पाद, 8वें अध्याय का तीसरा पाद और 8वें अध्याय का चौथा पाद। इस तरीके से यहाँ व्याकरण सिद्धांत कौमुदी जो है इसी अष्टाध्यायी को आधार मान करके सिद्धांत कौमुदी का, जिन्होंने हमें मिलती है सिद्धांत कौमुदी, भट्टोजी दीक्षित ने बनाई और रचना की प्रक्रिया के आधार पर एक एक शब्दों को प्रक्रिया आधार दिया। और इसी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का जो वरदाचार्य जी हैं, जो लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं, सारे सूत्रों को देखते हैं, सारों को देखते हैं, तो महाभाष्य इत्यादि, और इन्हीं के आधार पर ये 3 जो रचनाएं हैं यहां में हमें मिलती है। तदुक्ति नाम से जाना जाता है इनको। किस नाम से जाना जाता है भाई? तदुक्ति। तदुक्ति, तदुक्ति, तदुक्ति शब्द से संबोधित किया तीनों के अंतर्गत। तदुक्ति के अंतर्गत क्या हो गया? पाणिनि के अष्टाध्यायी और वररुचि के वार्तिक और पतंजलि का महाभाष्य, इन तीनों के लिए तदुक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। और व्याकरण के लिए तीनों पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि त्रिमुनि माने गए हैं। त्रिमुनि क्या माने गए? त्रिमुनि माने गए। त्रिमुनि। अब ये त्रिमुनि जो है, इसीलिए मुनि त्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च मिलता है। मुनि त्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति, उनकी उक्तियों को परिभाषित महाभाष्य च ये मिलता है। तदुक्ति परिभाष्य च व्याकरण सिद्धांत की रचना जो किया भट्टोजी दीक्षित ने, ये इसमें 3 तदुक्ति का प्रयोग किया है। और यहाँ पर कहा है उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रमाण्यम। यदि व्याकरण शास्त्र में कहीं हमें शंका होती है और समाधान को खोजना चाहिए तो हमें क्या होता है, जो अष्टाध्यायी ने कहा है उससे ज्यादा बलवान हमारी ये कात्यायन के वार्तिक बलवान बन जाते हैं, और इन कात्यायन के वार्तिकों से ज्यादा बलवान हमारे महाभाष्य बलवान बन जाता है। उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रमाण्यम। उत्तरोत्तर आगे आगे जिन्होंने जो उक्ति कही है वो बलिष्ठ मानी जाएगी, बलवान मानी जाएगी, ऐसा हमें यहाँ पर मिलता है। ये व्याकरण सिद्धांत की हमें यहाँ तक की जो बात होती है ये होती है। अब हम जाते हैं मूल इस अष्टाध्यायी की जो रचना है, जो मैंने पहले थोड़ी दिन पहले अपन चर्चाएं की थी, जो हमें बात प्राप्त हुई है, वो जो व्याकरण सिद्धांत जो भगवान शंकर ने डमरू बजाया और डमरू की जो ध्वनि निकली, और ध्वनि कितनी बार की उन्होंने 9 और 5 बार उन्होंने ध्वनि बजाई, और ध्वनि से हमें ज्ञात हुआ। अब वो जो 14 माहेश्वर सूत्र निकले, कितने निकले भाई? 14 जो माहेश्वर सूत्र निकले, उन माहेश्वर सूत्रों की यदि अपन देखते हैं तो वहां हमें माहेश्वर सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। ये माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं? देखिए, जो पहला हमें प्राप्त होता है नंबर 1 ए ई उ ण। ठीक है भाई, पहला होता है हमें अ ई उ ण। दूसरा जो सूत्र मिलता है हमें आ ई ऊन के बाद में री लृ क, री लृ क। ठीक है, अ ई ऊण रिल लृ। और एक मिलता है हमें तीसरा जो है ए ओ ङ, ए ओ ङ। और चौथा हमें मिलता है, जो बात अपन चौथे की करें, आई आउ च, आई आउ च। 4 सूत्र, ये 4 सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। 5वां जो मिलता है हमें वो मिलता है, जो 5वां जो सूत्र है ह य व र ट। क्या है भाई? ह य व र ट। और छठा जो सूत्र है वो आता है ल ण। छठा कौन सा है? ल ण। छठे के बाद में हम 7वां देखें तो यहाँ पर पंचम वर्ण जो सारे हैं वो पंचम वर्ण मिलते हैं 7वें के अंतर्गत, जैसे य म न न और न, यम गम न, पंचम वर्ण सारे के सारे। 8वें के अंतर्गत यदि अपन देखें, 7वें पंचम हो गए, तो 8वें में चतुर्थ वर्ण जो मिलते हैं अपन झ भ य, झ भ य। देखिए चतुर्थ आ रहा है। 9वें के अंतर्गत हमें मिलता है जो 9वां सूत्र जो प्राप्त होता है ध ध और ध स, गढ़ ध स,
10वें के अंतर्गत यदि हम बात करें तो देखिए 5वां हो गया, चतुर्थ हो गया, पंचम। अब तृतीय वर्ण मिलता है ज ब ग ड द स, ये हमें प्राप्त होता है तीसरा जब ब ड रस। और यदि हम 11वें की बात करें, तीसरे हो गए पूरे के पूरे, तीसरे के बाद में द्वितीय वर्ण हमें प्राप्त होता है ख फ ख फ छ छ ठ थ ख फ छ ट त पूरी च ट त व, ख प च ट त च ट त व, ये हमें 11वां प्राप्त सूत्र होता है। 12वें में हमें मिलता है द्वितीय वर्ण हो गया, प्रथम हो गया च ट त व, और अब बच गया वही प्रथम के का पा या। नेक्स्ट 13वें में हमें प्राप्त होता है पपैया के बाद में जो 13वां महेश्वर सूत्र है उसमें मिलता है हमें श श श श श र, श श श र। और इसके बाद में अंतिम जो चतुर्थ 10 जो सूत्र है वो मिलता है हमें हल। कौन सा मिलता है भाई? हल। दोबारा एक बार देखिए इनको, पहले हमें प्राप्त होते हैं अ ई उ ण, ऋ ऋ क, ए औ, आई औच, ह य व र ट, ल ण, य म ग न न म, झ भ य, घ ड़ घ स, ज ब ग ड़ ध स, ख प छ ट त च ट त व, क प य, स श स र, ह ल। ये 14 महेश्वर सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। और अब इन महेश्वर सूत्रों को जब हम देखते हैं, ये 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर ही पाणिनि ने ग्रहण किया और इन जनश्रुतियों के आधार पर हमें ज्ञात होता है इन सूत्रों को लेकर के उन्होंने माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही व्याकरण शास्त्र रूपी जो अष्टाध्यायी है उस अष्टाध्यायी के अंतर्गत बहुत सारे नियम बनाए और नियमों को ग्रहण किया, प्रत्याहार बनाए, प्रत्याहार के आधार पर किया। और यही इसी के आधार पर ये सारे 14 सूत्र शिव की आराधना से उन्हें प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इनको पाणिनि निरंतर शिव आधान से प्राप्त भगवान जो शिव है इनको हम 14 को शिव सूत्र जाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शिव सूत्र जाल, शिव सूत्र जाल के नाम से भी जाना जाता है, शिव सूत्र जाल के नाम से। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये व्याकरण सिद्धांत पाए होगा। तो इससे अगले वाला जो आपको वीडियो मिलेगा है वो डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो जो आपको एकांश स्टडी है जिसमें मिल जाएगा। आपके जो भी सुझाव कमेंट्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में डाल के दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करें और साथ ही एकांश स्टडी आई एम डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।